बड़ी खबर दर्शकों को दे दें। मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के टीएस सिंहदेव, जो स्वास्थ्य मंत्री भी हैं छत्तीसगढ़ के, वो ये चुनाव हार गए हैं। डिक्लेयर हो गया है रिजल्ट। अंबिकापुर सीट से उन्होंने चुनाव लड़ा था कांग्रेस के टिकट से। उप मुख्यमंत्री है छत्तीसगढ़ के, स्वास्थ्य मंत्री है, और ये इससे झटका नहीं, इसे बड़ा झटका कहेंगे। कांग्रेस बहुत बड़ा झटका, बिल्कुल बहुत बड़ा झटका दीपक। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी को लगा डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव चुनाव के ठीक 4 महीने पहले डिप्टी सीएम की शपथ लेते, डिप्टी सीएम बनाए जाते हैं, और उसके बाद अब ये विधानसभा चुनाव बीजेपी के प्रत्याशी राजेश अग्रवाल से हार जाते हैं। एक बड़ा फेस छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का, ये बड़ा नुकसान। चूंकि तख्ता पलट तो दीपक हुआ ही है, बीजेपी ने सत्ता में वापसी तो कर ही ली है 5 साल के बाद, लेकिन टीएस सिंहदेव का चुनाव हार जाना अपने आप में एक बड़ा नुकसान है कांग्रेस के लिए और एक बड़ा झटका। चूंकि टीएस सिंहदेव ना सिर्फ छत्तीसगढ़ के बल्कि देश के कांग्रेस के एक बड़े नेता माने जाते थे, और उन्हें साफ तौर पर सरगुजा के उस क्षेत्र के अपने इलाके के महाराजा उन्हें माना जाता है, कहा जाता है। और राजेश अग्रवाल से टीएस सिंहदेव चुनाव हार गए, ये बड़ा अपडेट सामने आ रहा है छत्तीसगढ़ से। ये एक इस वक्त की सबसे बड़ी खबर से माना जा सकता है। बिल्कुल, ये एक बड़ी खबर तो है ही। और देखिए, ये भी बता दें, अमरजीत भगत सिटिंग मंत्री हैं, सिटिंग एमएलए हैं, वो भी हार गए। टीएस सिंहदेव भी हार गए। और तमाम जो फहरिस्त है ये काफी लंबी है भूपेश कैबिनेट की। जो वर्तमान में मंत्री भी हैं, सिटिंग एमएलए भी है, वो अभी अधिकांश सीटों पर अभी भी पीछे चल रहे हैं। इसलिए शाम 6 बजे तक अगर कोई टेलीविजन पर आपको ब्रेकिंग न्यूज मिले कि छत्तीसगढ़ के 6 मंत्री चुनाव हार गए, तो आप चौंकिएगा मत, ये वाकई बड़ी खबर है। आलोक जी, ये जो जादू चल रहा है, मैं ये समझना चाह रहा हूं, जो इंडिया अलायंस की हम बात कह रहे थे, अब महबूबा मुफ्ती हो, उमर अब्दुल्ला के बेटे हो, ये जो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को कांग्रेस ने एकत्रित किया, शिवसेना हो, ममता बनर्जी हो, INDIA का गठन ही इसलिए हुआ था। 2000 में मोदी बनाम राहुल था, अब 2024 में मोदी बनाम इंडिया होगा। स्थिति इन 4 राज्यों ने लगभग साफ कर दी है। 3 राज्यों में तो आपके बेतहाशा पक्ष में परिणाम आए हैं। तो ये इंडिया का अब क्या होगा भविष्य में, 24 में क्या होगा इसका? देखिए, ये इंडिया वालों को सोचना चाहिए कि ये विधानसभा का चुनाव अगर एकजुट होकर लड़ते तो शायद कुछ स्थिति बेहतर होती। इन्होंने एक संदेश दिया पब्लिक को कि 2023 में हम लोग सेपरेट हैं, सॉर्ट ऑफ डिवोर्स्ड हैं, 2024 में हम मैरिड हो जाएंगे, हम आप मोदी जी को हरा देंगे और आप हमको हनीमून के लिए सरकार में भेज दीजिएगा। तो यहाँ की पब्लिक अब प्रबुद्ध हो चुकी है, एक एक चीज का मूल्यांकन करती है। एक मजबूत 56 इंच के कद्दावर नेता के सामने ये सब बहुत बौने साबित हो गए। 2024 में अब कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। जब तक ये कुछ करने की सोचेंगे, जब तक मोदी जी क्लीन स्वीप मार देंगे पूरे इंडिया में, और बड़ी प्रचंड बहुमत से 2024 की सरकार हमारी बनने जा रही है।